हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 13, जो कि यह सेट नंबर 13 जो है, जो बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 21,391 पोस्ट की आई हुई है, जिसका 7 अगस्त 2024 से री एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। उसी के लिए कौटल्या जीएस टीचिंग सेंटर जो पटना में है, जिसमें प्रदीप सर पढ़ाते हैं, उनके द्वारा 15 प्रैक्टिस सेट का एक बुक निकाला गया है। जो कि यह जो बुक जो है 1 अक्टूबर को जो क्वेश्चन पूछा गया था, या बिहार पुलिस का जो नया सिलेबस 10वीं कक्षा या उसके समकक्ष स्तर का सिलेबस का तैयार किया गया, उसी आधार पर इसमें क्वेश्चन दिया गया। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बुक का 1 से लेकर 12 तक हम कंप्लीट करा दिए हैं। जो कि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया हूबहू एग्जाम में आने जैसा क्वेश्चन दिया गया, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्त, यह जो वीडियो जो है डेली आपको सुबह 8 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलता है, जो कि इसका पीडीएफ जो है 1 घंटा पहले टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाता है। जो कि व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, आज हम आपको सेट नंबर 13 को देखने वाले हैं। जो कि यह सेट नंबर 13 जो है, जो केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती पटना के द्वारा आयोजित जो बिहार पुलिस की जो सिपाही भर्ती जो है, जो कि इसका फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट इसमें दिया गया है। जो कि कुल 100 प्रश्न का यह सेट तैयार किया गया है। जो कि यह जो परीक्षा जो होता है 120 मिनट का होता है, 2 घंटा का पेपर होता है। तो ये इसका देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आज का दिया गया कि निम्नलिखित ऑक्साइडों में से कौन सा एक पानी में घुलनशील होता है। तो देख लेते हैं इसमें पानी में घुलनशील कौन सा होता है। तो पहला देगा CuO, जो कि यह नहीं होता है, तथा अगला देगा Al2O3, जो कि यह भी नहीं होता है। तथा आगे देख लेते हैं, दिया गया कि Fe2O3, जो कि यह भी नहीं होता है। तथा आगे दिया है Na3O, जो कि Na3O जो होता है, यह जो होता है पानी में घुलनशील होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया, इसका जो आंसर जो जाएगा आपको सी नंबर हो जाएगा। जो कि इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया है साल वृक्ष क्या है। तो साल वृक्ष जो होता है वो आर्द्र पर्णपाती वृक्ष होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, इसका जो आंसर जो जाएगा यह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि मलेरिया रोग के वाहक होता है। तो मलेरिया रोग जो है, इसके वाहक जो होता है एनाफिलीज मच्छर होता है। जो कि यह जो रोग जो होता है प्लाज्मोडियम के कारण उत्पन्न होता है। तो इसका जो आंसर जो जाएगा एनाफिलीज मच्छर हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया कौन सी संस्था भारत के स्थलाकृति मानचित्र बनाती है। तो यह जो संस्था जो है वह भारतीय सर्वेक्षण विभाग है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया जब किसी ठोस को गर्म करने पर वह सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो यह जो प्रक्रिया जो कहा जाता है वह उसे ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन उसी को अंग्रेजी में कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ जो होता है द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही वह सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, और गैसीय अवस्था से वह सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। वह कभी भी लिक्विड फॉर्म में या द्रव रूप में वह नहीं होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी एक भाप अंगार गैस है। तो देख लेते हैं इसमें भाप अंगार गैस कौन सा दिया गया है। तो पहला देख कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण, जो कि यह पहला ही जो दिया गया भाप अंगार गैस है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया किसी तारे की दीप्ति किस पर निर्भर करता है। तो यह जो निर्भर जो करता है केवल इसके अमाप और तापमान पे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है अमरकंटक पहाड़ी निम्नलिखित में से किस नदी या किन नदियों का स्रोत है। तो यह जो स्रोत जो है देख लेते हैं, पहला देगा नर्मदा जो कि है, अगला है महानदी जो कि ये भी है, तथा अगला दे ताप्ती जो कि ताप्ती जो है नहीं है, तथा अगला दे सोन जो कि ये है। तो यह 3 नदियों का उद्गम जो है वो अमरकंटक पहाड़ी से होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1, 2, 4 हो जाएगा। जो कि किस में दिया गया, तो यह डी में दिया गया। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसमें सही वाला बताना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया। तो पहला देखो बसंत विषुव 21 मार्च को होता है, जो कि सही दिया गया है। अगला है उत्तर अयांत 22 दिसंबर को होता है, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। तो यहाँ उत्तरी गोलार्ध के बारे में पूछा है, इस वजह से ये गलत है। उत्तर अयन जो 22 दिसंबर को जो होता है, यह दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इस वजह से ये गलत दिया गया है। तथा यहाँ दिया गया शरद विषुव 23
सितंबर को होता है, जो कि यह जो दिया गया है सही दिया गया है। तथा अगला दिया यहाँ दक्षिणी अयांत 21 जून को होता है, जो कि ये भी जो दिया गया है गलत दिया गया है। तो इसमें जो सही जो जगह 1 और 3 हो जाएगा, जो कि यह किस में दिया गया, तो यह जो दिया गया है बी में दिया गया, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कांच का कोई बर्तन जल में लबालब भरा है और उस पर एक ढक्कन कस कर लगा है, तब उसमें कुछ घंटों के लिए प्रक्षिप्त फ्रीजर के अंदर रखा जाता है, तो निम्नलिखित में से क्या होने की प्रस्तावता है। यह जो होने की जो हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा जल के बर्फ के रूप में जमने से होने वाले प्रसार के कारण कांच का वह बर्तन टूट जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन देखो, भारत में करेवा के रूप में जानी जाने वाली हिमानी वेदिकाएं निम्नलिखित में से कहाँ मिलती है। यह जो मिलती है झेलम घाटी पे, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि करेवा घाटी कहाँ पे स्थित है, तो यह करेवा घाटी जो है जम्मू कश्मीर की घाटी में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है जो कि मैथ्स का क्वेश्चन देगा, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है, तो यह संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र जो है यह दक्कन का पठार है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह दक्कन का पठार जो है जिसे प्रायद्वीपीय पठार भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया सूर्य ग्रहण के दौरान होता है, तो सूर्य ग्रहण जो होता है इसके दौरान वह सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह सूर्य ग्रहण हमेशा किस दिन होता है, तो हमेशा नहीं, अधिकतर जो होता है सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, जो कि जब दिन के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के बजाय चंद्रमा पर पड़ने लगता है, तो इसी स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर अवस्थित है, तो यह जो स्थित जो है वो कृष्णा नदी पे है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि नागार्जुन सागर परियोजना जो है कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आगे देखते हैं, दिया त्वरण का एसआई यूनिट क्या होता है, तो त्वरण का एसआई यूनिट जो होता है वह मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं, इनकी द्रव्यमान संख्या 2 होता है, तथा कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, यह जो होते हैं 6 होते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन देगा निम्नलिखित में से कौन सा एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, तो देख लेते हैं इसमें परंपरागत ऊर्जा स्रोत इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो पहला देगा ज्वारीय ऊर्जा, जो कि नहीं है। अगला भूतापीय ऊर्जा, जो कि ये भी नहीं है। तथा अगला दे सौर ऊर्जा, जो कि ये भी नहीं है। तथा अगला जैव मात्रा ऊर्जा, जो कि जैव मात्रा ऊर्जा जो है एक परंपरागत ऊर्जा है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, तो देख लेते हैं इसमें बेकिंग सोडा का एक रासायनिक नाम क्या हो जाएगा। तो इसका नाम जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, या उसी को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है, इसका जो आंसर जो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो यह जो अनुच्छेद जो है 148 है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होता है इसका प्रावधान जो अनुच्छेद 148 में किया गया है, जो कि इसका कार्य क्या होता है, तो यह नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य जो है संघ तथा राज्यों के लेखाओं का प्रशिक्षण करना है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित मूल अधिकारों में से कौन सा एक भारत के नागरिकों के पास नहीं है, तो देख लेते हैं इसमें कौन से भारत के नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया भारत के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार, जो कि है। अगला है संपत्ति अर्जन तथा धारण और व्यय का अधिकार, जो कि यह जो अधिकार जो है मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका जो आंसर जगह नहीं वाला बताना है, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 जो है उसके तहत भारत के नागरिकों को भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निर्बाधन घूमने और बस जाने का निवास करने का अधिकार जो है प्राप्त है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है निम्नलिखित अधिनियमों में से किस एक ने भारतीयों का पहली बार कम से कम संवैधानिक रूप से ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में उच्चतर पदों पर प्रवेश की अनुमति देता है, तो यह जो अनुमति जो देता है चार्टर एक्ट 1833, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 25 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं, दिया गया 18वीं लोकसभा चुनाव कितने चरण में संपन्न हुआ था, तो यह जो संपन्न जो हुआ था वो 7 चरण में, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया प वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो प वर्ण का उच्चारण स्थान जो है यह ओष्ठ है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दे कंठ, जो कि कंठ जो होता है वो क वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। आगे देखते हैं, दिया चाणक्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण है, तो चाणक्य के अर्थशास्त्र में जो अधिकरण जो है वो 15 है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं वारेन हेस्टिंग ने किस वर्ष कोलकाता में मदरसा खोला था। तो वारेन हेस्टिंग जो मदरसा जो खोले थे वह 1781 ईस्वी में। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए जिसके तीनों भुजा क्रमशः 20, 15, 25 दिया गया है। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। उस पर इसको पुट करके निकालने पे 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष राजा राम मोहन राय ने किए थे। तो यह जो किए थे वो 20 अगस्त 1828 ईस्वी को किए थे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है जल का घनत्व होता है। तो जल का घनत्व जो होता है इसका जो हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा, जो कि 4 डिग्री सेल्सियस जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस के बीच जल का असंगत व्यवहार प्रदर्शित करता है, जो कि वह 4 डिग्री पे सबसे अधिकतम होता है। अगला दिया गया कि निरापद दिया सलाई जो कि सेफ्टी माचिस के निर्माण में प्रयुक्त फास्फोरस क्या होता है। तो यह प्रयुक्त फास्फोरस जो होता है वो लाल फास्फोरस प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो देख लें इसमें रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है। तो पहले देखो फलों का पकना जो कि रासायनिक परिवर्तन है। अगला दूध का दही बनना जो कि ये भी रासायनिक परिवर्तन है। तथा अगला है जल का हिमीकरण जो कि जल का हिमीकरण जो है यह एक भौतिक परिवर्तन है। तथा यहाँ देखो भोजन का पचना जो कि ये भी एक रासायनिक प्रक्रिया है। तो इसमें भौतिक परिवर्तन बताना था। इसका आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया गया है साबुन किसका सोडियम अथवा पोटेशियम लवण है। तो साबुन जो है पहला दे स्टेरिक अम्ल जो कि है, अगला ओलिक अम्ल जो कि ये भी है, तथा अगला है पारमिटिक अम्ल जो कि ये भी है। तो ये सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 36 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 37 नंबर जो कि 37 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है थार क्षेत्र में बालू के स्थानांतरण टीलों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है वह 3-1 के नाम से। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 39 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया ताप के कारण पदार्थों में होने वाले प्रासरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, मतलब इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं। पहला देखिए जैसे जैसे बर्फ पिघलता है उसमें 4 डिग्री का एक सामान्य प्रसरण होता है, जो कि यह जो दिया गया है पहला ही इसमें गलत दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि बेंजीन के 1 मोल के संतृप्त करने के लिए H2 जो गैस जो होता है के मोल कितने संख्या आवश्यक होता है। तो यह जो आवश्यक जो होता है वह 3 मोल। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा, जो कि बेंजीन के 1 मोल का संतृप्त करने के लिए जो H2 को जो होता है 3 मोल की आवश्यकता होती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी एक संचित ऊर्जा नहीं है, मतलब इसमें संचित ऊर्जा कौन सा नहीं है बताना है। तो देख लेते हैं। पहला दे नाभिकीय ऊर्जा जो कि ये पहला ही दिया गया वो संचित ऊर्जा नहीं है। तथा अगला स्थितिक ऊर्जा जो कि है, अगला विद्युत ऊर्जा जो कि ये भी है, तथा अगला रासायनिक ऊर्जा जो कि ये भी है। तो इसमें नहीं वाला बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन है भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं। इसमें जो गलत पहला दिया गया है यहाँ अनुसूची दिया गया और विषय दिया गया है। तो 8वीं अनुसूची जो कि भाषा से संबंधित है, जो कि इसमें कुल 22 भाषा की चर्चा किया गया है, जो कि यह सही दिया गया है। अगला दिया दूसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है, जो कि यह दूसरी अनुसूची जो है इसमें राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति सहित भारत के उच्च पदाधिकारियों के वेतन भत्ते से संबंधित है, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। तथा अगला देश चौथी अनुसूची जो कि राज्यसभा में स्थानों का आवंटन जो कि सही दिया गया है। अगला 10वीं अनुसूची जो कि दल बदल के आधार पर निरीहता के बारे में उपबंध जो कि यह भी सही दिया गया। तो इसमें गलत वाला बताना था। तो इसका जो आंसर जो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य का सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। तो यह जो परिवर्तन जो किया जा सकता है अनुच्छेद 3 के तहत। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि लोकसभा का अध्यक्ष किसको संबोधित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकते हैं। तो यह जो त्याग पत्र जो कर सकते हैं यह कर सकते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष के अपना त्याग पत्र देके। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही लोकसभा उपाध्यक्ष जो होते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देके अपना पद छोड़ सकते हैं।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास कार्य नीति के नेहरू महालनोबिस मॉडल पर अभिलक्षण नहीं है। तो देख लेते हैं, पहला देख पूंजीगत माल के उद्योगों का विकास जो कि है। अगला अर्थव्यवस्था में राज्य की प्रमुख अंतर्भागवता जो कि ये भी है। तथा अगला देख सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक डेरेगुलेशन और विनिवेश जो कि यह जो है नहीं है। तथा अगला देश सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार और महत्व में वृद्धि करना जो कि ये है। तो इसमें नहीं वाला बताना है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि ये महालनोबिस जो थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था इन्हीं के मॉडल पे आधारित था। आगे देखते हैं जो कि 46 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 47 नंबर जो क्वेश्चन देगा, निम्नलिखित में से कौन सी 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2012 से 17 के कथित व्यापक दृष्टि तथा अक्षाओं के सर्वोत्तम व्याख्या है। तो यह जो व्याख्या जो है वह तीव्रता, धारणीय और आर्थिक समावेशी समृद्धि से है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि अब 12वीं पंचवर्षीय योजना जो था 2012 से 17 तक उसमें यह कहा गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि संविधान में संशोधन किया जाएगा। तो यह संविधान में संशोधन जो किया जाता है अनुच्छेद 368 के तहत। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक नभ सप्रीसियम दीप्तम किसका आदर्श है। तो यह जो आदर्श वाक्य जो है वह भारतीय वायुसेना का है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि मरुस्थल जो उर्वरक मैदान और मध्यम रूप में वनाच्छिद पर्वत भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक की लक्षणिक विशेषताएं हैं। यह जो विशेषताएं जो है वह इसका जो आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम भारत के। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ जो कि पावरलेस होता है। यह जो कहा गया था वह कहा जाएगा आजीवकों ने। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा, जो कि आजीवक समुदाय जो था जो बौद्ध धर्म है उनके द्वारा यह कहा गया था। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया भारत में पहली बार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल किस देश में ये एक्सपोर्ट किया है। तो यह जो किया गया है इसका जो हो जाएगा फिलीपींस में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ पे स्थित है। तो आदि शंकराचार्य जो थे वो 4 मठ जो स्थापित जो किए थे वह किए थे श्रृंगेरी जो कि कर्नाटक दक्षिण में स्थित है। वही दूसरा जो किए थे द्वारका, जो कि द्वारका जो है गुजरात जो पश्चिम में स्थित है। वही तीसरा जो किए थे पुरी, जो कि पुरी जो किए थे वह उड़ीसा राज्य में स्थित है जो कि पूर्व में किए थे। तथा अगला जो दिया किए थे वह ज्योतिष मठ किए थे, जो कि ज्योतिष मठ कहाँ पे किए थे। तो यह जो किए थे उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में किए थे, जो कि यह चारों दिशा में किए थे। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी किए थे। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे। तो बचपन में इनका नाम जो था वह विष्णुगुप्त था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक ऑपरेशन मेघदूत जिसका 40वां वर्षगांठ मनाया गया, यह किस देश के खिलाफ चलाया गया है। तो यह जो चलाया गया है यह पाकिस्तान के खिलाफ। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो कि इन्होंने 1905 में इसकी स्थापना किए थे। जो कि इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य जो था वह लोगों को इस प्रकार प्रक्षेपित करना था ताकि वे भारत सेवा हेतु राष्ट्रीय मिशनरी के रूप में अपने को समर्पित कर सकें। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ पे स्थापित किया था। यह प्रथम मदरसा जो है वो कलकत्ता में स्थापित किया गया था। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, जो कि किसके द्वारा किया गया था। तो भारत में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बने थे। उन्होंने 1781 में कोलकाता में प्रथम मदरसे की स्थापना किए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है निम्न में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी नहीं थे। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा, यह भारी औद्योगिकरण के यह जो है नेहरू थे लेकिन ये गांधी जी नहीं थे। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा, जो कि यहाँ दिया गया सत्य दिया गया तथा अहिंसा दिया गया तथा अस्प्रियता दिया गया, जो कि इसके जो है यह गांधी जी की तरह नेहरू भी इसके समर्थक थे। लेकिन यह भारी औद्योगिकरण जो था यह नेहरू समर्थक थे लेकिन गांधी जी उसके समर्थक नहीं थे। इसका आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं, दिया गया नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो नाथुला दर्रा जो है वह सिक्किम राज्य में है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, मतलब इसमें कौन सा सही दिया गया बताना है। तो दिया गया हल्दिया जो कि उड़ीसा, जो कि यह गलत है। अगला है जामनगर महाराष्ट्र, जो कि यह भी गलत है। तथा अगला है नुमालीगढ़ गुजरात, जो कि यह भी गलत है। अगला है पनानगुड़ी जो कि तमिलनाडु, जो कि यह जो दिया गया है सही दिया गया है। जो कि पनानगुड़ी जो है भारतीय राज्य तमिलनाडु के तिरुनवेली जिले में एक स्थित एक पंचायत कस्बा है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि हल्दिया कहाँ पे स्थित है, तो हल्दिया जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। वही यहाँ देगा जामनगर, जो कि जामनगर जो है वो गुजरात में स्थित है। जो कि यहाँ दिया है नुमालीगढ़, जो कि यह नुमालीगढ़ जो है वो असम राज्य में स्थित है। तो इस वजह से ये जो है तीनों गलत है, ये सही है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता भूकंपीय मेखला में नहीं आता है। तो देख लेते हैं कौन सा नहीं आता है। तो पहला है उत्तराखंड, जो कि आता है। अगला है पश्चिम बंगाल, जो कि पश्चिम बंगाल जो है नहीं आता है। तथा अगला है महाराष्ट्र, जो कि ये भी आता है। तथा अगला है केरल, जो कि ये भी आता है। तो इसमें नहीं वाला बताना है। तो इसका जो आंसर जो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। तो सबसे पहले भारत में मानसून जो है केरल राज्य में आता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है पर्यावरण इन्वायरमेंट से अभिप्राय है। तो इसका अभिप्राय जो हो जाएगा यह हो जाएगा, पहला देगा भूमि जल वायु पौधा पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इस चारों ओर अस्तित्व में है, जो कि सही है। अगला दिया गया उन संपूर्ण दशाओं के योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती हैं, जो कि ये भी सही है। तथा अगला है भौतिक जैविकीय और सांस्कृतिक तत्वों के अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होता है, जो कि ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है पर्यावरण अपकर्ष जो कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से अभिप्राय है। तो इसका अभिप्राय जो है, पहला देख पर्यावरण गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, जो कि है। अगला देख लेते हैं, दिया है मानवीय क्रियाकलापों में विपरीत परिवर्तन लाना, जो कि ये भी सही है। अगला है पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन, जो कि ये भी है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं। तो यह बताना है कि कौन सा नदी है जिनका स्रोत बिंदु एक ही है। तो देख लेते हैं, पहला देखो ब्रह्मपुत्र और गंगा, जो कि अलग अलग है। अगला ताप्ती और ब्यास, जो कि इसका भी गलत है। तो अगला देखो ब्रह्मपुत्र और सिंधु, जो कि ब्रह्मपुत्र और सिंधु जो है यह दोनों का एक ही उद्गम स्थल है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी जो है यह तिब्बत के पठार के मानसरोवर झील से निकलती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है किसी जगह पर स्थानीय समय 6 बजे प्रातः है, जबकि ग्रीनविच टाइम GMT 3 बजे प्रातः है। तो उस जगह का देशांतर रेखा क्या हो जाएगा। तो इसका देशांतर रेखा जो हो जाएगा यह हो जाएगा 45 डिग्री पूर्व। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो भारत और श्रीलंका के मध्य जो है वह रामेश्वरम है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यहाँ देखिए एलिफेंटा, जो कि एलिफेंटा द्वीप कहाँ पे है। तो यह जो है मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया के पास स्थित है। वही यहाँ देखिए निकोबार, जो कि निकोबार द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो यहाँ देखिए सालसेट, जो कि सालसेट द्वीप जो है भारत के पश्चिम तटीय महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आगे देखते हैं, दिया है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ पे स्थित है। यह दूरबीन वेधशाला जो स्थित जो है भारत में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि भारत के लद्दाख में सरस्वती पर्वत चोटी पर हेनेल गांव में यह स्थित है। आगे देखते हैं, दिया अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकता है। यह संसद जो कोई भी कानून जो है बिना किसी राज्य की सहमति से बना सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि इसका संबंध किस अनुच्छेद में किया गया, तो यह जो किया गया अनुच्छेद 253 में कहा गया है। आगे देखते हैं, दिया है लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकता है। यह जो अधिकतम जो रोक रख सकता है यह हो जाएगा 14 दिन तक। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किए थे। तो यह जो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किए थे, जो कि यह एक अस्थायी अध्यक्ष हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है। तो भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में या भारत के महान्यायवादी को जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में इनकी चर्चा किया गया, तो यह जो किया गया अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी की चर्चा किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया नियंत्रक और लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है तथा अपने पद से उसे हटाया जाता है। तो यह जो हटाया जो जाता है यह संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत का एक नियंत्रक का महालेखा परीक्षक होगा वो किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो यह जो कहा गया अनुच्छेद 148 में कहा गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों का गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम कितना होना चाहिए। यह जो होना चाहिए 55 सदस्य मिनिमम होना चाहिए। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है इनमें से कौन राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत को सम्मिलित नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में कौन शामिल नहीं है। तो पहला दिया मद्य निषेध जो कि शामिल है। अगले काम का अधिकार जो कि ये भी शामिल है तथा अगले सामान्य कार्य हेतु सामान्य वेतन जो कि ये भी है तथा अगला दिया सूचना का अधिकार जो कि सूचना का अधिकार जो एक मौलिक अधिकार है ना कि यह नीति निदेशक सिद्धांत है। तो इस वजह से यह नहीं होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत जो है इसका उल्लेख कहाँ पे किया गया, तो यह जो किया गया अनुच्छेद 36 से 51 तक इसकी चर्चा किया गया है। जो कि यहाँ मद्य निषेध जो है इसकी चर्चा किस अनुच्छेद के तहत किया गया, तो यह जो किया गया अनुच्छेद 47 के तहत किया गया तथा यहाँ एक काम का अधिकार जो कि काम का अधिकार जो है अनुच्छेद 39 के क में किया गया है। फिर यहाँ सामान्य कार्य के लिए समान वेतन जो है यह जो है कहा गया अनुच्छेद 39 के घ में कहा गया है। तो ये सब अनुच्छेद आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये जो अनुच्छेद जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर जो है डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चे को शिक्षा का अधिकार किस में दिया गया है। तो यह जो दिया गया है वह मूल अधिकार है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि भारतीय संविधान में 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के तहत अनुच्छेद 21 के पश्चात 21(1) जोड़ा गया जो कि इसमें कहा गया कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का यह मूल अधिकार है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। तो इसका सही जो आंसर जो जाएगा वो भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ता जो होता है वह नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल पर होना आवश्यक है। तो यह जो आवश्यक जो है 1 माह के अंतराल पर। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है। तो यह जो अधिकार जो है राष्ट्रपति को है। इसका जो आंसर जो है डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है। तो आयात और निर्यात पर जो कर जो लगाया जाता है उसे सीमा कर कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया है भारत सरकार की राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी जो है इसका निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो पहला देगा पूर्ण रोजगार जो कि है। अगला है मूल्य स्थिरता जो कि ये भी सही है तथा अंतर्राज्यीय व्यापार का नियम है जो कि यह जो है नहीं है। तथा अगला धन तथा आय का नियोजित वितरण जो कि ये है। तो इसका जो सही जो आंसर जो है सॉरी गलत वाला बताना है, नहीं वाला बताना है। तो उद्देश्य जो है अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन नहीं है। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय आय जो है इसका प्राकलन जो किया जाता है वह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया निम्नलिखित में से किस एक समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की संतुति किया है। तो यह जो किया है वह अरविंद हुसैन समिति ने। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादन हेतु वस्तुओं का आरक्षण पर वर्ष 1997 ईस्वी में आबिद हुसैन समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। इस आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि मौद्रिक नीति का निर्माण जो है भारत में कौन करता है। तो मौद्रिक नीति का निर्माण जो किया जाता है वो आरबीआई द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि इसे 1 वर्ष में 2 बार घोषित किया जाता है।
आगे देखते हैं, दिया है एक अदृश्य निर्यात, जो कि इसका अर्थ क्या होता है? तो अदृश्य निर्यात का अर्थ जो होता है सेवाओं का निर्यात, इसका सर्विस का निर्यात जो होता है उसी को कहा जाता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया, यदि संपूर्ण जहाज किराए पर लिया जाता है तो जहाजी कंपनी जारी करती है। तो यह जहाजी कंपनी जो जारी करती है वह चार्टर पार्टी जारी करती है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो दिया है कोई पिंड का भार होता है। तो कोई पिंड का भार क्या होता है? तो यह जो होता है ध्रुवों पर सार्वधिक होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। कोई पिंड का जो भार जो होता है, ध्रुव जो है, पोल जो है, उस पर सार्वधिक होता है, अधिकतम होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सूर्य की ऊर्जा जो है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि सूर्य तथा ब्रह्मांड के अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत जो है वह नाभिकीय संलयन ही है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है प्रतिदीप्त नली, जो कि फ्लूसरेंट ट्यूब जो होता है, इसमें सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाला वस्तु कौन सा होता है? तो इसमें सामान्य जो पारा, वाष्म और ऑर्गन का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है भूमंडलीय ऊष्मन, जो कि थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग जो है, इसकी आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण से बढ़ जाता है? तो यह जो बढ़ता है यह कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ने से यह बढ़ता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो दिया है कि देवनागरी लिपि का प्रथम प्रयोग किस राज्य को माना जाता है? यह देवनागरी लिपि का प्रथम प्रयोग जो है गुजरात राज्य को माना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो यहाँ योग रूढ़ शब्द बताना है। तो इसमें योग रूढ़ जो जगह, यह चक्रधर दिया गया, यह योग रूढ़ शब्द है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है झांसी की रानी की लेखिका कौन है? तो यह झांसी की रानी जो पुस्तक जो है, इसकी लेखिका जो है वह सुभद्र कुमारी चौहान है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है एक ओजोन ह्रास का प्रमुख कारण है। तो ओजोन जो ह्रास जो है, इसका प्रमुख कारण जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया प्राची शब्द का सही अर्थ है। तो प्राची शब्द का सही अर्थ जो हो जाएगा यह पूर्व हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि अंधेरे का दीपक मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अंधेरे का दीपक जो मुहावरा जो है, इसका अर्थ इकलौता पुत्र होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि हैव यू डैश बीन टू चाइना। तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा वह एवर हो जाएगा। हैव यू एवर बीन टू चाइना हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है डोंट वरी अबाउट फोनिंग हिम बिकॉज आई हैव डैश डॉन इट। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा ऑलरेडी हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है ही इज रीडिंग डैश हिज रूम। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ही इज रीडिंग इन हिज रूम हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है, जो कि दिया है देयर इज ए पिक्चर डैश द डोर। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा देयर इज ए पिक्चर ओवर द डोर हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।